नमस्कार, मैं आशुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद जिस हिसाब से जो समीकरण है वो बदल चुका है। देश में भले एनडीए की सरकार बन चुकी हो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ले चुके हो, तमाम नए मंत्रियों के चेहरे इस बार कैबिनेट में देखने को मिल रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही इस बार अपने चारों के चारों मंत्रालयों को अपने ही पास रखने की, भले ही नई मंत्रियों के आप देखें कहीं ना कहीं एंट्री हुई है, लेकिन इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में वो कहीं ना कहीं सफल होते नजर आए हैं। और एनडीए की जो सरकार इस बार बनी है, ये सरकार में सबसे बड़ा योगदान रहा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का, जिसको कहीं से कहीं तक भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसी बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और एक राज्य जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो राज्य है मध्य प्रदेश का। वो मध्य प्रदेश जिस मध्य प्रदेश में इस बार 29 के 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की और सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से कहीं ना कहीं जिस एक शख्स ने, जिस एक राजनेता ने जीत दर्ज की है, वो है शिवराज सिंह चौहान। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इस बार विदिशा की सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे और 8 लाख वोटों के अंतर से उन्होंने इस बार जीत दर्ज की है। और इसी के साथ कहीं ना कहीं कयासों का दौर तेज हो चुका था कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बड़ा पद मिलेगा और उन्हें केंद्र में पद मिला भी। उन्हें इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने कृषि मंत्रालय दिया है। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान शायद इससे खुश नहीं है, लेकिन अगर अटकलों के हिसाब से देखें और अटकलों के दौर के हिसाब से देखें तो शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के बाद अब केंद्र में भी उनका जो नाम है वो बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ तनुज मौजूद है। तनुज, मेरा पहला सवाल आपसे देखिए यही रहेगा, जिस हिसाब से आप देखिए इस बार एनडीए ने शिवराज सिंह चौहान को, बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया। आप देखिए विदिशा से भी शिवराज सिंह चौहान हमेशा से किसानों के हित में कहीं ना कहीं काम करते नजर आए थे। क्या मोहन यादव के लिए बड़ा झटका आप देखते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मोहन यादव के लिए बड़ा झटका यहाँ पर साबित होगा। कहीं ना कहीं जिस तरह की बात यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो वादा शिवराज सिंह चौहान के साथ किया गया था, वो वादा पूरा किया गया। अब भले उन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया। देखिए, कृषि मंत्रालय कोई छोटा मोटा मंत्री पद नहीं होता, एक बड़ा मंत्रालय यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को दे दिया गया है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दिया क्यों गया है। दरअसल आप सभी को पता है और जनता को भी पता है, श्रुति आपको भी पता है, जो किसान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहता है। और शिवराज सिंह चौहान, माना जाता है कि शिवराज सिंह चौहान ये काम बीजेपी के लिए करते नजर आएंगे, जो नाराज है उसको मनाने का काम मैं करूंगा। अब शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। देखते हैं कि आखिरकार किसानों के हित में क्या कुछ यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान करते नजर आते हैं, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर किसानों को मना सकता है तो वो शिवराज सिंह चौहान मना सकते हैं। क्योंकि इस बार अगर देखा जाए 2024 के चुनावों में तो कहीं ना कहीं सिर्फ किसानों की वजह से ही इस बार बीजेपी की जो इतनी कम सीटें आई है वो किसानों की वजह से आई, क्योंकि इस बार प्रदर्शन बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। वहीं आपने जिक्र करा मोहन यादव का। मोहन यादव मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठे और मुझे नहीं लगता कि मोहन यादव को इस बात से कोई भी आपत्ति होगी कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ये बात तो देखिए पहले ही डील हो चुकी थी कि शिवराज सिंह चौहान से अगर उनकी गद्दी छीनी जाती है तो उनको केंद्र में एक बड़ा पद दिया जाएगा, और ऐसा किया भी गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ ये चर्चा हो रही थी कि शिवराज सिंह चौहान जो है उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा होना चाहिए, ना तो जेपी नड्डा ना ही शिवराज सिंह चौहान, तो आखिरकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? क्योंकि दोनों ही चेहरे जो थे वो काफी ज्यादा चर्चा में थे, क्योंकि मौजूदा जो समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के जेपी नड्डा थे, लेकिन इस बार उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है केंद्रीय सरकार में। तो ऐसे में अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है वो खाली हो चुका है। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी मंत्री बन चुके हैं, ज्योतिरादित्य मंत्री बन चुके हैं, तो आखिरकार नाम कौन निकल कर सामने आएगा? लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो है किसानों को मनाने में मुझे लगता है कामयाब होते नजर आएंगे। लेकिन तनुज, विदिशा से देखें वो चुनावी मैदान में उतरे थे और आप याद करें विदिशा में जिस हिसाब से कहीं ना कहीं जो सर्वे निकाले गए थे, जो किसान है विदिशा के, उनका ये कहना है कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा में उनका कम आना जाना लगता है और कम वो कहीं ना कहीं किसानों के बीच रहते हैं। तो क्या आपको लगता है उन्हें कहीं ना कहीं जो कृषि मंत्रालय दिया गया, किसान कितने कहीं ना कहीं इससे प्रसन्न? ये बात तब करनी जरूरी थी जब चुनावों से पहले अगर इन बातों का जिक्र होता तो शायद मैं समझता कि इन बातों पर जिक्र करना जरूरी है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा सीट से तकरीबन 8 लाख वोटों के अंतर के साथ
साथ जीत दर्ज करी है। और ये आंकड़ा देखिए छोटा मोटा नहीं है, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, सीधे 8 लाख। आप समझ सकती हैं आंकड़ा बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अब कोई भी बात यहाँ पर विदिशा की जनता कहती नजर आए, मुझे वो बातें बेबुनियाद लगती है, क्योंकि जब आपको मौका मिला था चुनावों में तब आप कुछ एक्शन ले नहीं पाए। आपने भारी बहुमत के साथ शिवराज सिंह चौहान को जीत दर्ज कराई है। अब ऐसे में तो सवाल बस ये खड़ा होना चाहिए कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ किसानों के लिए करते नजर आते हैं, क्योंकि पिछली बार 2 बार से अगर देखा जाए 2014 और 2019 से जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसानों के हित में काम करने में फेल होती नजर आई है। अब शिवराज सिंह चौहान क्या पासा पलट पाएंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश की अगर खास तौर पे बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश का मुख्य चेहरा शिवराज सिंह चौहान, भले आप देखें मोहन यादव भले गद्दी पर बैठे हो, लेकिन जनता का जो प्यार है वो शिवराज सिंह चौहान के लिए साफ तौर पर देखने को मिलता है। इस बार कृषि मंत्रालय उनको दिया गया मध्य प्रदेश के विकास के लिए। और आप देखिए खासतौर पर मध्य प्रदेश में किसानों की जो आबादी है वो हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आप याद करें आज से 18 साल पहले का जो दौर था मध्य प्रदेश का, वो मध्य प्रदेश जो इस बार इतना आप देखें कहीं ना कहीं एक अलग किस्म का रूप ले चुका है। वो मध्य प्रदेश उस वक्त उस मध्य प्रदेश के राज्य में सड़कें भी नहीं थी आमतौर पर आप देखें चलने की। 1990 के दशक की मैं बात कर रही हूँ। उस मध्य प्रदेश का रूप कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने बदला, लेकिन किसानों की नाराजगी अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो मोहन यादव से नाराजगी अभी भी बनी हुई है, शिवराज सिंह चौहान क्या वो नाराजगी भर पाएंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के इसमें काम करा है, मध्य प्रदेश में विकास का काम करा है, लेकिन इस बात को भी हम नहीं झुठला सकते कि मोहन यादव से जो जनता है वो थोड़ी सी नाराज नजर आ रही है। उसका कारण देखिए सीधा सीधा ये है कि मोहन यादव का पहले मध्य प्रदेश में कोई वर्चस्व नहीं था। अचानक से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान से उनकी गद्दी छीन लेती है और मोहन यादव को देखिए मुख्यमंत्री बना देती है। आप उस नाम को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती। अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना था तो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़वाते, उन्हें मुख्यमंत्री बनाते, आप शिवराज सिंह चौहान को ही वापस से रिपीट कर देते, लेकिन आपने ऐसा नाम निकाला जिसको जनता सही से जानती भी नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश के उज्जैन से देखिए शिवराज यहाँ मोहन यादव जो है वो आते हैं। और आपको हकीकत बता दूं मोहन यादव विधानसभा चुनाव लड़ने में बिल्कुल ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उनकी जो फैमिली थी उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, उनके बेटों ने, उनकी पत्नी ने, और देखिए जीत भी दर्ज करी और बाद में वो मुख्यमंत्री बन गए। क्योंकि ये बातें सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें उनकी फैमिली कहती नजर आई है, क्योंकि उनकी फैमिली ने जीत के बाद बोला था कि देखिए हमने मेहनत करी और उम्मीद भी नहीं थी कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा एक ऐसे चेहरे को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी बिल्कुल बनती है। लेकिन अब देखते हैं कि आखिरकार मोहन यादव के पास समय है, अब मोहन यादव किस तरह से समय को बदलते नजर आएंगे। क्योंकि अभी तो देखिए अभी तो पिछले साल ही चुनाव हुए हैं, पूरे 4 साल तकरीबन बचते हैं यहाँ पर पार्टी के पास, मोहन यादव के पास। इन 4 साल में क्या बड़ा खेल मध्य प्रदेश में करते नजर आएंगे, शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा नाम कमाते नजर आएंगे या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे और रहेगा, देखिए मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसके बदलने के कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं, अटकलें अभी भी तेज है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में पद दे दिया गया है और आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें उनको टेलीकॉम मंत्री बना दिया गया है। तो क्या लगता है आपको, क्या अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता नजर आएगा या मोहन यादव के चेहरे पर एक बड़ा दांव चलती बीजेपी कैबिनेट नजर आएगी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है बीजेपी जो है शिवराज सिंह चौहान को जो जिम्मेदारी दी गई है, अब मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मोहन यादव थोड़ी सी पसंद मध्य प्रदेश की जनता के लिए बन सके। लेकिन आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी मोहन यादव पर दोबारा से दाव लगाएगी, क्योंकि इस बार मोहन यादव को पसंद नहीं किया जा रहा है। चर्चा तो ये भी चलने लगी थी कि मोहन यादव से उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी, किसी और चेहरे को लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि आखिरकार बीजेपी, क्योंकि देखिए बीजेपी की बातें निकालना बहुत मुश्किल होता है। बीजेपी की जो मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं खुलवा पाई थी मीडिया, तो ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार बीजेपी आगे चलकर क्या एक्शन लेगी। चलिए देखना अब यही होगा और दिलचस्प मुद्दा होगा कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय तो दे दिया गया है, लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान उसमें खरे उतरते नजर आएंगे? देखा जाए तो जनता के बीच शिवराज के लिए जो प्यार है वो एक अटूट प्यार है, चाहे बहनों का प्यार हो चाहे किसानों का प्यार हो। विदिशा से कयास तेज है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो कहीं ना कहीं विदिशा से जीत शायद ना दर्ज कर पाए, क्योंकि किसानों की जो आबादी थी वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के विरोध में थी। लेकिन 18 वर्षों से जो उन्होंने किया देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए खासतौर पर, वो कहीं ना कहीं उनके लिए खड़ा उतरा और इस बार उन्हें कृषि मंत्रालय एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार द्वारा दे दिया गया है। फिलहाल अब देखना यह है कि आखिर इसका जो प्रभाव है वो मध्य प्रदेश पर क्या पड़ता नजर आता है। मध्य प्रदेश में खासतौर पर किसानों के विकास के लिए क्या शिवराज सिंह चौहान करते नजर आएंगे, क्योंकि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलना एक बहुत बड़ी बात है और शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं उसे खड़े उतरते, उस पर पूरी तरह से काम करते इस बार नजर आए हैं। फिलहाल अब इस पर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।